प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी फीवर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, चैनल पर बीएसटीसी और पीटीटी 2024 के लिए डेली क्लासेज लगाई जा रही है। तो आज की क्लास में भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से अजमेर, जयपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो जल्दी से पहले प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो बात करूं करेक्ट आंसर की, बीकानेर के अंदर दोस्तों आपका राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे पूछा गया है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर, बाड़मेर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं, जोधपुर के अंदर दोस्तों ये स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 1 नवंबर या फिर 30 मार्च। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान की स्थापना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर की मैं बात करूं, 1 नवंबर को दोस्तों आपके राजस्थान की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ था? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 1 नवंबर या फिर 30 मार्च। जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। अजमेर को राजस्थान का जिला कब घोषित किया गया, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर की बात करूं, 1 नवंबर को अजमेर राजस्थान का जिला बना था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? लूणकरणसर को, जसवंतड़ा को, पुष्कर को या फिर माउंट आबू को। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का ताजमहल इनमें से किसको कहा जाता है, यही आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जसवंतड़ा को आपके राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान के किस जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की, उदयपुर की, जयपुर की या फिर बीकानेर की। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो थेवा कला की मैं बात करूँ, आपके प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? नागौर, अजमेर, जयपुर या फिर बीकानेर। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। देखिए चैनल पर दोस्तों बीएसटीसी और पीटीटी 2024 के लिए डेली क्लासेज लगाई जा रही हैं। तो आपको डेली क्लासेज अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग अजमेर दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बाघ, चिंकारा, ऊंट या फिर गाय। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का राज्य पशु इनमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो राज्य पशु देखिए चिंकारा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया, श्री गंगानगर जिले की स्थापना इनमें से किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा राय सिंह ने, माधव सिंह ने या फिर राव बीका ने। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा जहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ फ्री में मिलेगी। तो श्री गंगानगर जिले की स्थापना की बात करूं, महाराजा गंगा सिंह ने की थी। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? अर्जुनलाल सेठी को, प्रताप सिंह बारट को, दामोदर दास राठी को या फिर केसरी सिंह बारट को। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज यहाँ पे लगने वाली है आपकी। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह की मैं बात करूं, दामोदर दास राठी को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मारवाड़ का बीरबल किसको कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को या फिर बांके दास को। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। मारवाड़ का बीरबल इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों बांके दास को आपके मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया, कर्णकती शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? कमर में, गले में, पैर में या फिर नाक में। जल्दी से आंसर बताइए इसका। जो कर्णकती आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहनी जाती है, यही आपको बताना है। तो कर्णकती की मैं बात करूँ, ये कमर के अंदर पहना जाने वाला आभूषण है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ताड़केश्वर शर्मा, नाथूलाल, विजय सिंह पथिक या फिर दुर्गा प्रसाद चौधरी। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान केसरी जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन इनमें से किसने आरंभ किया था, यही आपको बताना है। और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो राजस्थान केसरी की मैं बात करूं, विजय सिंह पथिक इसके प्रकाशक थे। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें,
अगला पूछा गया जमुनालाल बजाज एवं कर्पूर चंद्र पाटनी किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? जोधपुर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या फिर बीकानेर प्रजामंडल? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जमुनालाल बजाज और कर्पूर चंद्र पाटनी, सभी को यहाँ पर आंसर बताना है। तो ये दोनों ही दोस्तों आपके जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हैं, पहले ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया परोपकारिणी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? केसरी सिंह बारड़, स्वामी दयानंद सरस्वती, हरविलास शारदा या फिर ठाकुर गोपाल सिंह गरबा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? परोपकारिणी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी, यही आपको बताना है। तो इसकी स्थापना देखिए आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान में कुल कितने संसदीय क्षेत्र हैं? 10, 25, 35 या फिर 30? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान में कुल कितने टोटल दोस्तों आपके संसदीय क्षेत्र है, यही आपको बताना है। देखिए जिलों के नए निर्माण से दोस्तों इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अभी दोस्तों आपको टोटल 35 संसदीय क्षेत्र याद रखना है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया गैप सागर कहां पर स्थित है? अजमेर में, माउंट आबू में, डूंगरपुर में या फिर अलवर में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जो गैप सागर है वो कहां पर स्थित है, यही आपको बताना है। तो सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गैप सागर की मैं बात करूं आपके डूंगरपुर जिले के अंदर है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? GN शर्मा को, श्यामल दास को, GH ओझा को या फिर कर्नल टॉड को? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान इतिहास का जनक इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं कर्नल जेम्स टॉड को इसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित है? हरिदास जी, जसनाथ जी, जाम्बो जी या फिर दरियाव जी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बीकानेर में कत्रियासर से कौन से संत इनमें से दोस्तों प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जसनाथ जी का संबंध है दोस्तों बीकानेर के कत्रियासर से है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूज हॉर्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंद, रावणत्ता या फिर कामायचा? जल्दी से आंसर बताइए इसका। ज्यूज हॉर्प जो है दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र को कहा जाता है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। तो ज्यूज हॉर्प की मैं बात करूं आपके मोरचंद को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे पूछा गया है बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग करने में जो है प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजयवंती, मल्हार या फिर मांड? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बीकानेर की जो प्रसिद्ध गायिका है अल्लाह जिलाई बाई, वो कौन सी राग करने के लिए प्रसिद्ध थी? आपको मालूम है अल्लाह जिलाई बाई ने दोस्तों जो आपका राज्य गीत है केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, उसको दोस्तों सबसे ज्यादा बार गाया था। और ये दोस्तों जिस राग के लिए प्रसिद्ध थी वो है आपकी मांड। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अगला पूछा गया 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? चौहान, परमार, राणावत या फिर सक्तावत? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। RP स्टडी प्योर के नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर अभी तक आपने उसे ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी, या फिर दोस्तों टेलीग्राम पे जाइए और सीधा दोस्तों RP स्टडी पर सर्च कीजिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए महत्वपूर्ण सूचनाएं पाने के लिए। देखिए आप सभी को मालूम है दोस्तों बिजोलिया में जो किसान आंदोलन हुआ था 1897 में हुआ था, और राजस्थान का सबसे पूरे भारतवर्ष का जो प्रथम किसान आंदोलन था वो बिजोलिया का किसान आंदोलन था 1890 में। जो बिजोलिया के जागीरदार हुआ करते थे वो हुआ करते थे दोस्तों परमार, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1539, 1542, 1544 या फिर 1546? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। गिरी सुमेल का युद्ध दोस्तों इनमें से दोस्तों कब लड़ा गया था? तो करेक्ट आंसर की बात करूं गिरी सुमेल का जो युद्ध है 1544 के अंदर लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों जेता कंपा ने बहादुरी का प्रदर्शन किया था। शेरशाह सूरी के विरुद्ध दोस्तों राव मालदेव के जो है सेनापति जेता कंपा ने युद्ध लड़ा था। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह या फिर महाराजा अनूप सिंह? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को आंसर बताना और क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा इनमें से कौन थे? तो वो थे दोस्तों आपके महाराजा तख्त सिंह। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये होने वाला है अंतिम प्रश्न। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किशोर सागर तालाब या किशोर सागर झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी के अंदर, किशनगढ़ के अंदर, उदयपुर के अंदर या फिर कोटा के अंदर? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इस अंतिम प्रश्न के करेक्ट आंसर की मैं बात करूं किशोर सागर झील की, तो ये दोस्तों आपके कोटा के अंदर स्थित है, यानी कि चौथा ऑप्शन इस अंतिम प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे BSTC और PTT 2024 के लिए 25 राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है।
25 में से टोटल आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए, ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।